Assalamu alaikum, my YouTube family. Welcome to YT Academy. I hope you all are good. So, we are going to study Oxford Countdown Book 5 3rd edition. हमने चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8B तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमने करनी है रियल लाइफ स्टोरी सम्स। ये भी मैं अपने एक स्टूडेंट्स की फरमाइश पर बना रही हूँ, उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल लाइफ स्टोरी सम्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जब तक कोई किसी भी क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, हम उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात ये आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। आपको ये पता है ना रेक्टेंगल कैसी होती है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसने उसकी दो साइड्स बता दी हुई हैं, लेंथ भी एंड ब्रेड्थ भी। देखें मैं यहाँ पर आपको करके बताती हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड उसने ऐसे करके, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी क्या है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर है एंड 15 मीटर है, ठीक है। व्हाट इज इट्स एरिया, तो हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जब भी हम किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। एक रेक्टेंगल दी हुई है और उन्होंने उसकी दोनों साइड्स की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो गिवन दी हुई है हमें, और हमने उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो चलिए अब मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। व्हाट इज इट्स एरिया, इसका एरिया क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। एरिया सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर देती हूँ, सॉल्यूशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया का क्या है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, लेंथ। अभी मैंने आपको बताया रेक्टेंगल बना के, ये देखें ये रेक्टेंगल जो ये वाली साइड होती है ये लेंथ होती है, और ये वाली साइड क्या है, ब्रेड्थ। ये 20 मीटर है और ये 15 मीटर है। तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। एल कितना है, 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर, ठीक है। इन दोनों को आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। मैं मल्टीप्लाई भी आपके सामने करके दिखाऊंगी। ये देखिए साइड पर हम कर लेते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 0 जार 0, 5 2 जार 10, मल्टीप्लाई 1 0 जार 0, 1 2 जार 2, प्लस करेंगे 0 0 3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। आंसर क्या आया, 300। अब ये हो गया हमारे पास 300। यहाँ तक तो आपको पता चल गया। अब ये जो जब हमने 20 को और 15 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हम मीटर को और मीटर को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये देखें कितना छोटा सा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से हो गया। बिल्कुल भी आपने, कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि ये रियल लाइफ स्टोरी समझना बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, बिल्कुल आम क्वेश्चंस की तरह होते हैं। बस आपने इनको अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से करना होता है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिन बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया वो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि उनको बाकी क्वेश्चंस की भी अच्छे से समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड इज़ 512 मीटर स्क्वायर। मतलब एक एरिया है, जरखेज़ एरिया, मतलब जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, सब्जियाँ उगाई जाती हैं, उस वो एरिया कितना है, 512 मीटर स्क्वायर है। अ स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड विद साइड 20 मीटर इज़ यूज्ड टू प्लांट पोटैटोज, ठीक है। अब ये बात गौर से समझिएगा, एक हमारे पास फर्टाइल फील्ड का एरिया वो
512 मीटर स्क्वायर है, उनमें से एक स्क्वायर पीस 20 मीटर, उसमें उन्होंने क्या लगाए हुए हैं, पोटैटोज लगाए हुए हैं। हाउ मच एरिया इज़ लेफ्ट अनप्लांटेड, इसमें से कितना एरिया जो है वो अनप्लांटेड है, मतलब जिसमें हमने सब्जियां नहीं लगाई हुई। तो चलिए इसको पहले समझे क्या लिखा हुआ है, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। देखें माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी, पहले इसको आप एक दफ़ा फिर से पढ़ लीजिए। द एरिया ऑफ अ फर्टाइल फील्ड इज़ 512 मीटर स्क्वायर। A square piece of field with 20 centimeter side is used to plant potatoes. How much area is left? ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एक स्केच बना लेना माइंड में कि हमने इसको कैसे करना है। एक हमने फर्टाइल फील्ड का एरिया कितना 512 मीटर स्क्वायर। लेट्स सपोज मैं आपको इससे करके बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैं हम रफ वर्क कर रहे हैं इधर, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। रफ वर्क कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड है, ठीक है, आप ऐसे करके बना लें। ये हमारे पास ये फील्ड है, ठीक है। इसका जो एरिया है ना टोटल वो 512 मीटर स्क्वायर है। अब उसमें से कह रहे हैं कि जो 20 मीटर का है ना साइड से, ये जो सा ये साइड से ये इक्वल 20 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। अ स्क्वायर पीस ऑफ फील्ड विद साइड 20 मीटर, मतलब इसकी ये वाली साइड जो है वो 20 मीटर है। स्क्वायर पीस हमने बना लिया। इसमें उन्होंने क्या लगाए हुए हैं, पोटैटो, क्या लगाए हुए हैं, पोटैटो लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनप्लांटेड, वो कह रहे हैं बाकी पीछे जो ये वाला एरिया ये कितना बचा है, ठीक है। ये देखें, अब आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, दोबारा समझ लेते हैं। ये आपका एक फुल एरिया 512 मीटर स्क्वायर का, इसमें से जो ये स्क्वायर पार्ट है 20 मीटर का, इसमें उन्होंने लगाए हुए हैं क्या, पोटैटो, और बाकी जो एरिया वो कितना अनप्लांटेड है हमने अब वो बताना है। तो अब आप क्या करोगे, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो लिखते हैं। द एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, आप गौर से देखिएगा। द एरिया ऑफ फर्टाइल FERTILE फर्टाइल फील्ड इज इक्वल टू 512 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया ये इंफॉर्मेशन। अब स्क्वायर पीस फील्ड साइड में क्या लिखूंगी, स्क्वायर पीस फील्ड साइड, स्क्वायर पीस फील्ड साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये देखें, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ, स्क्वायर पीस की फील्ड का जो साइड वाला पार्ट दिया हुआ, उन्होंने हमें एरिया नहीं दिया हुआ, उन्होंने हमें एरिया नहीं दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर पीस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। ये अंदर वाला हिस्सा ये कितना, उन्होंने हमें सिर्फ साइड बताई है। तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर पीस फील्ड साइड इज इक्वल टू, कैसे, जब भी हम किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते हैं, ठीक है। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई, तो क्या है करेंगे, 20 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर। तो 20 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 0 0 2 0 0 2 0 2 2 4 400 आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 400 मीटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये स्क्वायर बन गया 400 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता चल गया है कि ये जो पोटैटो के अंदर वाली जगह है, जितना हमारा एरिया प्लांटेड है वो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हमें इसका भी पता चल गया, अब इसका भी पता चल गया, ठीक है। अब पहले ये तो हमें गिवन था, हमने इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब वो क्या कह रहे हैं, अब इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, ये टोटल तो 512 था, उसमें से ये वाला हिस्सा निकाल लिया हमने और ये 400 बना। अब ये जो है ये कितना रह जाएगा, तो हमने क्या करना है, एरिया लेफ्ट अनप्लांटेड। अब हम क्या करेंगे, एरिया लेफ्ट अनप्लांटेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड। अब हमने क्या करना है,
एरिया, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड माइनस करेंगे क्या, स्क्वायर पीस फील्ड, माइनस स्क्वायर, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पीस फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू करेंगे। अब एरिया ऑफ फर्टाइल फील्ड कितना है 512 मीटर स्क्वायर, 512 मीटर स्क्वायर माइनस स्क्वायर पीस फील्ड कितना निकाला है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो 512 में से 400 को माइनस करें, 512 में से 400 को माइनस करें तो 112 बचेगा, 2 1 में से 0 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो क्या आंसर आया 112 मीटर स्क्वायर। एरिया लेफ्ट अनप्लांटेड कितना आया है, एरिया लेफ्ट अनप्लांटेड इज इक्वल टू 112 मीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ अगर आप इस एक स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेना, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये अब हमने ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सोल्व कर लिया है। बस आपने ये याद रखना कि इसमें उन्होंने बात क्या की है, वो हमसे पूछ क्या रहे हैं और हमने किस तरीके से समझकर इसको करना है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए वो भी सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। इफ़ द एरिया ऑफ रूम इज़ 270 मीटर स्क्वायर, एक रूम है और उसका एरिया कितना है 270 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक रूम बना लेते हैं हम यहाँ पर साइड पर, ये मैंने एक रूम बना लिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रूम बना लिया और ये इसका ऐसे समझ ले ये डोर है, ठीक है। ये रूम है और इसका जो एरिया है अंदर वाला कितना है 270 मीटर स्क्वायर है, ये रूम का एरिया हो गया। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 18 मीटर, इसकी जो लेंथ ये है हमारी क्या है 18 मीटर है। फाइंड इट्स ब्रेथ, तो इसकी जो ये वाली साइड है वो कितनी होगी, हमने ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको कि मैंने कैसे कहा है। एक रूम है, उसका एरिया 270 मीटर स्क्वायर है, जिसमें से उसकी लेंथ उन्होंने हमें बताई है 18 मीटर, और उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको भी हम। यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन लिख कर रखा हुआ है, एक दफ़ा फिर से रीड आउट कर लेते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 270 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज़ 18 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। दिस इज़ योर रूम, ठीक है, इसका क्या है 270 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसकी लेंथ गिवन है 18 मीटर और इसकी ब्रेथ जो है हमने क्या करनी है फाइंड आउट, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमें गिवन स्टेटमेंट में चीज़ें दी हुई है हम वो लिख देते हैं। एरिया ऑफ रूम कितना है 270 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू 270 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इट्स लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर। अब हमने क्या करनी है, इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया का फार्मूला लिखते हैं। ये अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, जाहिर सी बात है जब उन्होंने हमसे ब्रेथ पूछी है तो मीन्स ये रेक्टेंगल ही है। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं, ये रूम लिख देते हैं। कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ से निकलता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरिया ऑफ रूम हमें कितना दिया है इसके नीचे लिख देते हैं 270 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी गिवन है 18, ठीक है, लेंथ कितनी गिवन है 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने एक रूल पढ़ना है, जिस रूल के अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मीन्स ये दरमियान में आपने अब ये क्या करना है, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, और ये इस साइड पर इज इक्वल टू है और यहाँ पर आपके पास एरिया गिवन है 270 मीटर स्क्वायर। अब आपने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। इस वाली चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपने ये वाला जो 18 मीटर है इसको इस साइड पर लेकर जाना है। जब भी आप कोई भी चीज़ इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इज इक्वल टू के उस साइड पर जाके क्या हो जाएगी,
डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। देखिए 270 मीटर स्क्वायर। ये देखिए अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी के साथ 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के उस साइड पर गया तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, ये 1 मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर है, ये मीटर 1 स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी 1 मीटर बच गया। अब 270 को आप किससे डिवाइड करोगे? 18 से डिवाइड कर लें। ठीक है, 18 से यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। 270 डिवाइडेड बाई 18, 18 1 जार 18, 18 2 जार 36, 18 1 जार 18। इधर से कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 गए, कितने बचे? 9, और ये बच गया 90। अब 18 का टेबल आप पढ़ सकते हैं। 18 को हम 5 से करते हैं तो 18 5 जार कितने होते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 18 5 जार 5, 8 जार 40, 0 4 कैरी, 5 1 जार 4 5, 5 और 4 9, 90 आ गया ना। 18 5 जार 90 मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 270 को 18 से डिवाइड करने से 15 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रेड्थ है इसकी वो कितनी आई? 15 मीटर, और ये आपका क्या है? आंसर। ठीक है, आंसर। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई है वो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी और क्वेश्चन को सोल्व कराना है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर कंप्लीट करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।